हेलो गाइस, आई एम ओम पुंडे और आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसमें हमारा चैप्टर शुरू है सेट थ्योरी और आज का टॉपिक है कार्डिनैलिटी, है ना। तो व्हाट इज़ कार्डिनैलिटी, ये हमको आज पढ़ना है, कैसे होता है, कैसे इसको हम डिनोट करते हैं और इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कार्डिनैलिटी, है ना। कार्डिनैलिटी मतलब क्या कहते हैं, इसे हम कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। और जैसे कि हमने देखा है कि कार्डिनैलिटी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। जनरली हम जैसे भी पढ़ते हैं तो उसमें एक डेफिनेशन होता ही है। तो अभी देखिए कि कार्डिनैलिटी बेसिकली होता हुआ है कि आपके एक पर्टिकुलर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ना। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर्स, है ना। नंबर कितने नंबर में है, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, एक n लिखेंगे ब्रैकेट में जो भी अपना सेट है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है ns, तो s अगर हमारा सेट है तो उसका मॉड भी हम लिख सकते हैं ना। दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो पहला ns और मॉड ऑफ s, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है सेट a विच कंसिस्ट ऑफ a c l m एंड a c l m n। तो इसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। तो 5 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं n ऑफ a इज इक्वल टू, हम इसको ये से भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ a, ऐसे लिख सकते हैं। कितना आएगा इसका, 1 2 3 4 5, है ना। कितना है, 5। कितने हैं, 5 नंबर्स है। चलो दूसरा वाला देखते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 1 7 5 और 8, है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी कार्डिनैलिटी कितनी आएगी, n ऑफ b, है ना। कितना आएगा, 1 2 3 4 5, है ना। आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हमें क्या कहा है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। कौन से एलिमेंट्स, जो डिस्टिंक्ट है ना। कौन से एलिमेंट है, 1 1 तो एक ही नंबर है, फिर 7 5 और 8 मतलब कितने हैं, 4 नंबर, है ना। कितने, 4। फिर नेक्स्ट देखते हैं सी क्या है, पी क्यू। इसके अंदर एक और सेट है, कौन सा, ए सी आर। तो कितना आएगा इसका देखते हैं, चलो। एन ऑफ सी यानी कि कार्डिनैलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू कितनी है, 1 2 3 4 5। नहीं, 5 होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बताते हैं। हमें कितना कहा था, क्या कहा था इसने, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। दूसरी बात, सेट के अंदर होनी चाहिए। अब ये दूसरा सेट है तो वह इसको हम एक एज अ सिंगल एलिमेंट लेते हैं। कैसे लेते हैं, सिंगल एलिमेंट, ठीक है। इसको एज अ सिंगल एलिमेंट लेते हैं। तो n से कितना हो जाएगा, देखते हैं, 1 2 3 और 4। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जैसे कि लास्ट टाइम भी था। अभी हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक फेयर डाइस या एक फेयर कॉइन हमने टॉस किया हुआ है। तो क्या होगा, जब भी हम कोई फेयर कॉइन टॉस करेंगे तो उसका 2 रिजल्ट आते हैं, है ना। एक हेड्स और दूसरा टेल्स। तो जब हेड और टेल हमारे यहाँ पे आएंगे तो कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, 1 और 2, है ना। अच्छा, और हमने क्या सीखा था कि इसको और एक तरीका है डिनोट करने का, वो है मॉड ऑफ दैट सेट। तो हमारा आज ये कार्डिनैलिटी का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। और एक छोटा सा टॉपिक था, ज़रूरी था, इसलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया, है ना। तो इस वीडियो को देखिए, आपके दोस्तों से शेयर कीजिए और खूब सारा लाइक कीजिए, फिर हम नए वीडियोस बनाएंगे। तो आज हम वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं, है ना। वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है ये किस बंदे ने दिया था, तो इनका नाम था यूलर। ये स्विस मैथमेटिशियन थे और इन्होंने बोला था कि सेट्स का जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, उसे हम एक क्लोज कर्व के द्वारा सर्कुलर एलिप्स से बना सकते हैं। तो इनका ये कहना था कि सेट्स जो है उनको हम क्लोज कर्व का यूज़ करके एक पिक्चोरियल फॉर्म में बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते। तो इनके काम को एक ब्रिटिश लॉजिशियन है जिनका नाम है जॉन वेन, इन्होंने इसको एक फॉर्मुलेट किया कि कैसे, किस तरीके से, किस रूल्स के थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। और उनके नाम पे इसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड होता है क्योंकि पिक्चरल फॉर्म में होता है, तो हम जल्दी विजुअली उसे ग्रास्प कर पाते हैं। तो इसीलिए वेन डायग्राम का हम यूज़ करते हैं। वेन डायग्राम को हम जनरली बस इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही यूज़ करते हैं और
हमारे जितने भी सेट्स हैं उनको हम कर्व फॉर्म में दिखाते हैं, है ना, कर्व्स के फॉर्म में, है ना, जैसे कि सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, फिर ट्रायंगल्स हो गया, मतलब एवरीथिंग जो इनमें है, सर्कल्स, एलिप्स, ट्रायंगल्स, तो कर्व्स, है ना, क्लोज्ड कर्व है सारे के सारे। तो इनको हम यूज़ करते हैं पिक्चरल फॉर्म में सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। जैसे हम लिखा भी है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट यूजिंग क्लोज्ड कर्व्स इज कॉल्ड अ वेन डायग्राम। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं ना। तो हमारे एक ये है, इसमें एक नियम है, नियम बोले तो रूल है कि जो यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट है उसे हम रेक्टेंगल या स्क्वायर के फॉर्म में दिखाएंगे, है ना। जनरली रेक्टेंगल के फॉर्म में ही दिखाते हैं, उसके अंदर ही हम सारे के सारे जितने भी सेट्स हैं इनको ड्रॉ करेंगे। तो कभी भी एक याद रखिएगा कि जैसे ही अपने को वेन डायग्राम बनाना है तो वहाँ पे अगर सेट के मतलब कॉन्सेप्ट में आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर बनाना है। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एस जो है, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर है ना, ये जो एरिया है, ये जो हमारा रेक्टेंगुलर एरिया है, ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर में हम देख रहे हैं कि ए और बी दो सेट है जो साथ में एक शेडेड एरिया बना रहे हैं, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। ये हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा एक यूनिवर्सल सेट है एस, चाहे तो आप इसको यू भी बोल सकते हैं, या आपको डिपेंड करता है, या चाहे तो आप इसको ओमेगा नाम से भी बुला सकते हैं। चलिए, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर कुछ सेट है, तो हम देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट सब सेट का सुपर सेट्स होता है ना, तो सारे ही सेट का ये सुपर सेट है। उसके अंदर में हम देख रहे हैं कि बी एक सेट है, वो इंक्लूड करता है ए और बी को, है ना। तो बी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ए आ जाएगा और बी, ये चार एलिमेंट आ जाएंगे। ए के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे, बी और ए ओनली, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे बी जो है ये सुपर सेट है किसका, ए का, है ना, और यस जो है ये सुपर सेट है किसका, बी का। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब कितना सिंपल तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एस में ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, बी में चार एलिमेंट्स आते हैं और ए में दो एलिमेंट्स आते हैं। तो इस तरीके से हम पिक्चराइज कर सकते हैं, विजुअल फॉर्म में देख सकते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है ना, समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, कैसे बनाएंगे, सेम तरीके से बना हुआ है। देखो, ए जो है हमारा, ए जो है वो बी के अंदर है और वो बी जो है वो एस के अंदर है ना, कंसिस्ट करता है। तो हम देख सकते हैं कि ए में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाए गए हैं, वो सारे के सारे बी के सबसेट होंगे ना, मतलब बी के अंदर में वो सेट जो है वो इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। इसको हम वेन डायग्राम में ऑपरेशंस करने के, मतलब इसके सेट्स में ऑपरेशन जो है वो भी दिखाने के लिए कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमको कैसे यूज़ करना है। तो हम इसको सारे की जो सेट की जो पिक्चर फॉर्मेट जो है, सारे के सारे तरीक़ों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है वैसे, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमको आगे समझने के लिए और भी बहुत सारी जैसे चीज़ों में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।